कर्मापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। मुझे अतीव प्रसन्नता है कि आप महानुभावों ने आस्था और अपनत्व का परिचय देकर हमें उत्साहित किया है। समय समय पर इस प्रकार का प्रकल्प चलता रहे, ऐसी मेरी भावना है। मैं संकेत करना उचित समझता हूँ। अव्यक्तोपनिषद में सांकेतिक शैली में 3 प्रकार की क्रांति का वर्णन किया गया है। एक रक्त क्रांति, एक हरित क्रांति, एक श्वेतक क्रांति। आजकल हरित क्रांति की चर्चा बहुत चल रही है, परंतु अव्यक्तोपनिषद में परमात्मा ब्रह्म या भगवान ईश्वर को रक्त कहा गया है। उनकी जो शक्ति है प्रकृति, उसके लिए हरित शब्द का प्रयोग किया गया है और आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के लिए श्वेत शब्द का प्रयोग अंतर्निहित है। इस प्रकार 3 प्रकार की क्रांतियों में जितनी भी क्रांतियां हैं सबका समावेश हो जाता है। परमात्मा के प्रति आस्था हो तो स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है, समृद्धता भी व्यक्ति को सुलभ होती है। उनकी जो शक्ति प्रकृति है उसके स्वरूप को समझें तो हरित क्रांति सब प्रकार के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके भी सदुपयोग की क्षमता जीवन में आती है। इस तथ्य को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के एक वचन को अनुशीलन आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। 14वें अध्याय में भगवान का वचन है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। तो मैंने संकेत किया कि परमात्मा प्रकृति और पंचभूत ये ही वस्तुतः अर्थ सिद्ध हैं। अर्थ की जितनी भी परिभाषा की जाए, अर्थ के जितने स्रोतों का पता लगाया जाए, अर्थ के जितने प्रभेद का वर्णन किया जाए, सब का अंतर्भाव पंचभूत प्रकृति और परमात्मा ही सिद्ध है। तो रक्तक क्रांति, हरितक क्रांति, श्वेतक क्रांति का उद्भव स्थान परमात्मा प्रकृति और पंचभूत को मानना चाहिए। और मैं संकेत करता हूँ, अर्थ की परिभाषा पिछले दिनों की गई। प्रयोजन और उसकी सिद्धि के साधन का नाम अर्थ है। अर्थ की सार्वभौम परिभाषा यही सिद्ध होती है। प्रयोजन और उसकी सिद्धि के जो साधन हैं दोनों को मिला दें तो अर्थ की परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है। यह भी मैंने पिछले दिनों संकेत किया कि भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ होता है और भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ होता है, ऐसा कहने पर अपने आप भोग्य पदार्थ की अन्न संज्ञा हो जाती है। अन्न के बृहत स्वरूप को समझने के लिए श्रीमद् भागवत में जो पृथ्वी जी का चरित्र सन्निहित है उसका अनुशीलन आवश्यक है। पुष्टि और प्रमोद जिसके सेवन से प्राप्त हो उसका नाम अन्न है, उसी का नाम अर्थ है। अर्थ की मीमांसा यही सिद्ध होती है। अन्न इसको किसको हम कहेंगे? जिससे पुष्टि देहेंद्रीय प्राणांतकरण का पोषण प्राप्त हो, अंत में प्रमोद आह्लाद आनंद में जिसका पर्यवसान हो, उसी का नाम सज्जनों अन्न है, उसी का नाम
भोग्य पदार्थ है, उसी का नाम वास्तव में अर्थ है। मैंने पिछले दिनों यह भी संकेत किया कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोक में अनर्थ के 15 प्रभेद हैं। उनके चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब अर्थ का नाम अर्थ होता है, नहीं तो अर्थ के नाम पर अनर्थ ही पलता है। फिर मैं स्थल बताता हूँ ताकि आप शांत एकांत स्थल में उन सब 15 हेतुओं पर विचार कर सकें, ताकि अर्थ को परिभाषित करते समय यह ध्यान रहे कि अर्थ का उपयोग और विनियोग कहीं अनर्थ में न हो जाए। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, चोरी, हिंसा, अनृत, दंभ, काम, क्रोध, अभिमान, अपमान, भेद, वैर, अविश्वास, संस्पर्धा, मद्य और द्यूत, ये सब 15 अनर्थ हैं। इनके चपेट से अर्थ को मुक्त करने पर सचमुच में अर्थ सिद्ध होता है। एक और संकेत में करना उचित समझता हूँ। महाभारत में पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक पुरुषार्थ के साथ एक एक प्रतिबंधक मल जुड़ा हुआ है। कदाचित कोई उस मल से उस पुरुषार्थ को मुक्त कर सके तब वह पुरुषार्थ सिद्ध होता है, नहीं तो वह विस्फोटक सिद्ध हो जाता है। इस संदर्भ में अर्थ का मल क्या है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अर्थ का मल है संग्रह। अर्थ का मल संग्रह महाभारत ने बताया। लोग समझते हैं कि अर्थ की ही उपलब्धि तब होगी जब हम प्रचुर संग्रह करेंगे। अर्थ का मल है संग्रह। यथा योग्य वितरण की प्रणाली नहीं रहेगी, भावना की प्रणाली नहीं रहेगी, 10 पीढ़ी के लिए धन बटोरने की भावना रहेगी, तो अर्थ नहीं है, वो मल युक्त है, दूषित है। इसलिए अर्थ को अर्थ के रूप में उद्भाषित करने के लिए महाभारत ने यह बताया कि संग्रह से अर्थ को मुक्त कीजिए, तब अर्थ सिद्ध होगा, नहीं तो अर्थ अनर्थकारी सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार आमोद, प्रमोद, शक्ति विहीनता, विषय लंपटता, इसको क्या कहा गया? काम का मल। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। आज जो काम के नाम पर पिशाच वृत्ति चल रही है, इसका अर्थ है कि काम के शोधन की आवश्यकता है। आमोद, प्रमोद, विलास, विषय लंपटता, ये काम पुरुषार्थ में प्रतिबंधक हैं। हमको काम को काम के रूप में उद्भाषित करने के लिए काम को भी निर्मल बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से फलाशा, धर्म के मार्ग में क्या है? मल। धर्म को शोधित करने के लिए फलाशा का त्याग करना आवश्यक है। मोक्ष के मार्ग में द्वैताभिनिवेश, भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् श्रीमद्भागवत 11 स्कंध द्वितीयाद् वै भयम भवति बृहदारण्यक उपनिषद। द्वैत में अभिनिवेश जो है यह मोक्ष के मार्ग में प्रतिबंधक है, मल है। तो मैंने समय की सीमा में एक संकेत किया कि चारों पुरुषार्थों को सचमुच में पुरुषार्थ का रूप देने के लिए उनका शोधन आवश्यक है, मल निवृत्त करने की आवश्यकता है। फिर से सुनिए, अर्थ के मार्ग में संग्रह मल है। कम्युनिज्म क्यों पलता है? मैंने आज विचार किया, पहले भी कई बार विचार किया था। बचपन में जब मैं दिल्ली में विद्यार्थी था, गाया करता था, शहीद तेरी मौत ही वतन की जिंदगी। दूसरे शब्दों में कहूँ, सनातन धर्मियों का, हमारा आपका प्रमाद ही विश्व में जितने तंत्र हैं उनका जीवन है। यह वाक्य कुछ रहस्यात्मक है। फिर से सुनिए, हम न मुस्लिम तंत्र को, न क्रिश्चियन तंत्र को, न कम्युनिस्ट तंत्र को, किसी तंत्र को कोसते नहीं। हम क्यों नहीं कोसते? हम इस बात को अच्छी प्रकार समझते हैं कि धर्म को, अध्यात्म को समझने में, उसके अनुपालन में जो त्रुटि हुई, उस त्रुटि के गर्भ से ही ये सब तंत्र उत्पन्न हुए। जैसे शहीद तेरी मौत ही वतन की जिंदगी, वैसे ही हम सनातन धर्मियों का जो प्रमाद है
उसी ने समय समय पर विविध तंत्रों को उद्भाषित किया है। मैं संकेत करता हूँ, मुस्लिम तंत्र की, क्रिश्चियन तंत्र की, कम्युनिस्ट तंत्र की उपयोगिता कब समझ में आई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज जो भी महानुभाव हैं, वर्णाश्रम से संबद्ध है, उन्होंने अपने दायित्व को ठीक से समझा नहीं। उसके पालन में जब प्रमाद हुआ तब जाकर इन तंत्रों की उद्भावना हुई। कम्युनिज्म को लेकर विचार कीजिए। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में देवर्षि नारद का एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम। जिससे पेट भर जाए, तन ढक जाए, देव पितृकारी का निर्वाह हो जाए, अतिथि सेवा हो जाए, उससे अतिरिक्त धन पर जो अपना स्वामित्व मानता है वो स्तेन है। कबीरदास बाबा के शब्दों में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो देवर्षि नारद ने क्रांति का बीज बोया या नहीं? अगर हम उस क्रांति के बीज को ठीक ठीक शास्त्र सम्मत परंपरा से समझते तो कम्युनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। दंडाधिकारी का यह दायित्व है कि जिससे तन ढक जाए, पेट भर जाए, देव कार्य पितृ कार्य का निर्वाह हो जाए, अतिथियों का स्वागत हो जाए, भरण पोषण सादे जीवन की संरचना हो जाए, उससे अधिक संपत्ति पर अगर कोई अपना अधिकार समझता है तो चोर है। दंडाधिकारी का कर्तव्य है उसे दंड दे। अब दंड का प्रकार क्या है? मुझे स्थल सब मालूम है, लेकिन समय बचाने के लिए केवल संकेत करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र के सम्मुख विदुर जी ने एक भाव व्यक्त किया है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बस विशेषकर कम्युनिज्म जो हमारे देश में पनपा या चीन आदि में पनपा, वो हमारे पर प्रमाद का फल है। इसलिए हम किसी कम्युनिस्ट को दोष नहीं देते, क्रिश्चियन तंत्र को दोष नहीं देते, मुस्लिम तंत्र को दोष नहीं देते। धर्म और अध्यात्म को समझने में, उसके अनुपालन में जो प्रमाद है उसी का एक विस्फोटक परिणाम है और कोई नहीं। आज अगर उस प्रमाद का निवारण हो जाए तो विश्व में कोई तंत्र शेष नहीं रहेगा। अपने आप लाठी गोली के बिना ही सभी तंत्र हमारे तंत्र में जाकर खप जाएंगे, समा जाएंगे। जैसे समुद्र में गंगा, यमुना, इन सब धाराओं का अपने आप द्रुत गति से विलयोग हो जाता है, विलय हो जाता है। इसी प्रकार किसी तंत्र को कोसने की आवश्यकता नहीं है। प्रामाणिक रीति से आत्मनिरीक्षण करने पर धर्म अध्यात्म को समझने, उसके अनुपालन में जो प्रमाद हुआ है उसी का यह सब विस्फोटक परिणाम है। उदाहरण देता हूँ। विदुर जी ने कहा, नारद जी ने कहा है कि सस्ते न हैं, भले ही किसी के पास करोड़ रुपये हों, अरबों की संपत्ति हो, लेकिन उस पर अपना स्वामित्व मानता है। अपनी संपत्ति का जहाँ जहाँ जितने अंशों में जिस प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के पोषण में, देवताओं के पोषण में, पितरों के पोषण में उपयोग और विनियोग करना चाहिए, नहीं करता है तो स्तेन है। मैं एक संकेत कर दूं, बात तो कुछ कठिन है लेकिन कहने की आवश्यकता है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सबके पोषण का दायित्व मर्त्य लोक के मनुष्यों का है, विशेषकर बृहद भारत के मनुष्यों का है। पितरों का पोषण कौन करेगा, देवताओं का पोषण कौन करेगा? पिंडोदक क्रिया का विलोप हो जाने पर इन सब को दुर्बलता प्राप्त होगी या नहीं? एक मनुष्य का दायित्व कितना है? केवल पेट भर लेना, परिवार का पोषण कर लेना नहीं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, तरुलता, गुल्म इत्यादि स्थावर प्राणी, चींटी, चिड़िया, मनुष्य, देवता इत्यादि जंगम प्राणी, प्रत्येक मनुष्य को इतना वेदादि शास्त्र सम्मत दायित्व प्राप्त है कि अपने जीवन का उपयोग और विनियोग चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबके पोषण में करे। महोपनिषद का वचन है, वसुधैव कुटुंबकम। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है?
सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। छांदोग्योपनिषद का वचन क्या है? सर्वम खलुदम ब्रह्म। गीता का वचन क्या है? वासुदेव सर्वमिति। गीता में एक ही सूक्ति 2 बार प्रयुक्त हुई है, सर्वभूत हिते रहता। सब प्राणियों के हित में हमारे जीवन का प्रतिक्षण उपयोग और विनियोग हो। तयोर व्यष्टि समष्टिता, व्यष्टि का समष्टि के साथ, समष्टि का व्यष्टि के साथ तादात्म्य है। इसलिए कोई व्यक्ति समष्टि का शोषक होकर अपना पोषक बन जाए संभव नहीं है। तो मैंने एक संकेत किया, धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कहा 2 प्रकार के व्यक्ति समझाने पर भी न समझते हों तो दंडाधिकारी का कर्तव्य है उनको दंड दे। वो 2 प्रकार के व्यक्ति कौन हैं? कान खोलकर आप सुन ही रहे हैं। धनवंत मदातारम दरिद्रंचा तपस्विनम। धनी होकर के भी, समृद्ध होकर के भी अदाता है। जहाँ अपनी संपत्ति का, समृद्धि का, प्रज्ञा शक्ति का, प्राण शक्ति का, जीवनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए वहाँ नहीं करता है, ऐसा धनी दंड का पात्र है। बुरा न माने, वह दरिद्र भी, धनवंत मदातारम दरिद्रंचा तपस्विनम, दरिद्र है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में कार्य करने की क्षमता भगवान कृपा से सुलभ है, हाथ पर हाथ रखता है, लेकिन कोई दे दे, श्रम से, तपस्या से, जीविकोपार्जन से वंचित रहता है। तो ऐसा दरिद्र भी यदि समझाने पर नहीं समझता है तो वो भी दंड का पात्र है। हर दरिद्र कृपा का पात्र नहीं है। दंडाधिकारी का दायित्व है कि उस दरिद्र को बार बार सूचना देने पर, चेतावनी देने पर, प्रबोधित करने पर भी अगर वह नहीं मानता है, जो दरिद्र होकर भी, दाने दाने के लिए मुहताज होकर भी, कार्य करने में होने पर भी परिश्रम नहीं करता, स्वधर्म का पालन नहीं करता, जीविकोपार्जन के लिए उचित प्रयास नहीं करता, उसे भी दंड देना चाहिए। अब दंड बहुत कठोर दिया है। गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि गले में मजबूत रस्सी से वजनदार गुरुत्व युक्त पत्थर को बांध के जलाशय में डुबा दे। कम्युनिस्टों सुन लो, जब धार्मिक शासन था, इस नियम का अनुपालन होता था तो कम्युनिज्म की धारा में कौन बह सकता था? हमारा प्रमाद ही दंडाधिकारी का दायित्व था इन 2 प्रकार के व्यक्तियों को समझाने बुझाने पर भी अगर न समझें तो दंड दें। दंड में शिथिलता के कारण ही ये कम्युनिज्म विस्फोट है, माने हमारी त्रुटि का परिचायक है। कम्युनिज्म को कोसने से दूर नहीं हो जाएगा। हम अपने प्रमाद को दूर कर दें तो अपने आप कम्युनिज्म की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैंने एक संकेत कर दिया, धनवंत मदातारम दरिद्रंचा तपस्विनम। आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं, मैं तो यात्रा के समय प्रतिदिन प्रयोग करता हूँ। सावधान, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि शंकराचार्य के पद से एक डाकू का नाम ये लेते हैं। श्री रामकृष्ण आदि का नाम तो लेना ही चाहिए, कीर्तन भी मैं करता हूँ, कराता हूँ, लेकिन जब मैं यात्रा करना प्रारंभ करता हूँ एक डाकू का नाम लेता हूँ। जचे तो कल से आप भी, आज से आप भी नाम लीजिएगा, लेकिन महाभारत के अनुसार डाकू का नाम लेता हूँ। उस डाकू का नाम आप भी सुन लीजिए, कायव्य। आपको आश्चर्य लगता होगा, श्री राम कृष्ण गणेश जी का नाम लेकर तो यात्रा करने से डाकू का नाम लेने से क्या लाभ होगा? भगवान वेदव्यास जी ने उस डाकू के नाम का महत्व ख्यापित किया है। कायव्य नामक एक डाकू था, महाभारत। वो क्या करता था? जो धनाढ़ व्यक्ति होते थे, समृद्ध व्यक्ति होते थे, 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने का व्यामोह रखते थे, अपनी संपत्ति का उपयोग जहाँ जहाँ करना चाहिए, देवता पितर ऋषि आदि के लिए, पड़ोसियों के लिए, परिवार के लिए, यहाँ तक कि जो दीनता दरिद्रता के चपेट में पड़े हैं, जहाँ जहाँ अपनी संपत्ति का उचित मात्रा में, उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए नहीं करते थे,
उनको चेतावनी देने पर भी कदाचित वो नहीं मानते तो गिरोह बना करके उनकी अतिरिक्त संपत्ति को लूट लेते थे। साल भर के लिए राशन पानी की व्यवस्था रहने देते थे। घर की किसी बहू बेटी के सिर का अपहरण नहीं करते थे, उसको जान से मारते नहीं थे, उसकी अतिरिक्त संपत्ति का अपहरण कर लेते थे। उस अपहरण की हुई संपत्ति से एक दाना भी अपने मुंह में या परिवार के पोषण में नहीं लगाते थे। जहाँ जहाँ पोषण की अपेक्षा थी वहाँ बांट देते थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जब उस कायव्य नामक डाकू ने देहत्याग किया, उसको दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। और भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, कम्युनिस्टों सुन लो, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले सुन लो, श्री राम कृष्ण का नाम लेकर, गणेश जी का नाम लेकर यात्रा करें, यह तो ठीक है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गम्य तथा उस कायव्य नामक डाकू का जो स्मरण करके नामोच्चारण करके चलता है, शेर, व्याघ्र, डाकू, तस्कर, चोर, किसी के चपेट में वह नहीं पड़ता, अन्न जल की कमी नहीं रहती, उसकी यात्रा सुखद होती है। एक डाकू के नाम की इतनी महिमा वेदव्यास जी ने गा दी और कहा कि यात्रा के समय कायव्य का नाम अवश्य लेना चाहिए। महाभारत शांति पर्व में आया है, असाधुओं से, जो ऐसे व्यक्ति हैं समृद्ध तो हैं लेकिन संपत्ति पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं, किसी अन्य के उपयोग में अपनी संपत्ति का उपयोग न करके 10 व्यक्ति को सुबुद्ध स्वावलंबी न बना के 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने का व्यामोह है, उनसे धन को छीन करके उचित स्थल पर जो वितरण कर देता है वो भगवान को या हृदय जीत लेता है। लोक और परलोक में वो विजयश्री प्राप्त करता है। इसका मतलब इन सब नियमों का जो अनुपालन होता था तो कम्युनिज्म की धारा में भला कौन बहने का प्रयास करता। एक मैंने संकेत किया, तो साथ ही साथ मैं संकेत करना चाहता हूँ कि कल भी मैंने कहा था राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राजा का दायित्व है, शासक का दायित्व है कि व्यक्ति को, समाज को, परिवार को, प्रांत को, राष्ट्र को, मर्त्यलोक को बाजार का सौदा न होने दे। आज जो शिक्षण पद्धति है, हर व्यक्ति बाजार का सौदा होने के लिए तैयार किया जाता है और शोषक बनाया जाता है। बुरा न मानो, होली है। आज जो शिक्षण संस्थानों में व्यक्ति जाता है वो बिकने के लिए जाता है या नहीं? बाजार का सौदा। जिस शिक्षा पद्धति ने हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बना दिया, जिस शासन तंत्र ने हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बना दिया, उसके द्वारा क्या राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है? राज्यम पर्ण्यम न कारयेत उपलक्षण है। हर व्यक्ति का दायित्व है कि अपने जीवन को बाजार का सौदा न बनावे। शिक्षण संस्थान तो बाजार का सौदा बना हुआ है। कल्पना कीजिए, एमएससी होने में, डॉक्टर होने में, इंजीनियर होने में, पायलट होने में, चार्टर अकाउंटेंट होने में और बहुत से पद हैं। किसी ने प्राथमिक कक्षा से लेकर, किसी के पिता ने, गार्जियन ने, अभिभावक ने 50 लाख रुपया खर्च किया उसकी पढ़ाई पर, डिग्री डिप्लोमा उसे प्राप्त कराने तक, तो 50 करोड़ पर हाथ मारे बिना वो रहेगा क्या? जिस देश में हर व्यक्ति शोषक के रूप में तैयार किया जाता हो, शोषण करने के लिए बाध्य होगा। जिस परिवार ने अपने एक बालक को, एक बालिका को सुयोग बनाने के नाम पर 50 लाख रुपया खर्च कर दिया, उस परिवार से या उस सुशिक्षित व्यक्ति से आप आशा कर सकते हैं कि पोषक होगा? वो तो अनिवार्य है कि शोषक हुए बिना नहीं रहेगा। बुरा न मानो, एक व्यक्ति ने, दिल्ली की बात है, नाम नहीं लूँगा, एक पार्टी की बात है, चुनाव बहुत पहले की बात, बेटे ने कहा, पुत्र ने कहा, पिताजी कुछ रुपये चाहिए खर्च के लिए। पिता रो पड़े। केजरीवाल मेरे बहुत प्रिय हैं, सुन लें, उन्हीं की पार्टी की बात है। किसी व्यक्ति को टिकट दी गई चुनाव के लिए। उसने कहा, भैया बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, टिकट मिलने के लिए 7 लाख देने पड़े और हार भी गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। कल्पना कीजिए, और भी उसी पार्टी हैं, हर पार्टी की प्राय यह स्थिति है। अब कोई एमएलए एमपी का टिकट लेने के नाम पर 10 करोड़ 5 करोड़ 7 लाख देगा
एमएलए एमपी बन करके वो राष्ट्र की सेवा करेगा, या जितने खर्च हुआ है एमएलए एमपी की टिकट में और फिर चुनाव के प्रचार में उससे 25 गुना 50 गुना वसूलेगा। इसका मतलब हर व्यक्ति को शोषक जहाँ बनाया जाता हो, हर व्यक्ति जहाँ पर बाजार का सौदा ही बनाया जाता हो, उस राष्ट्र का उत्कर्ष कैसे हो सकता है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो मैंने एक संकेत किया, बहुत समय हो गया, 10:15 लगभग होने वाला है। और एक विचित्र बात है, मैं संकेत ही कर सकता हूँ। एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, मैं अधिकतर उत्तर प्रदेश में ही रहा हूँ, अंधी पीसे बिल्ली खाए। एक विचार करने की आवश्यकता है। पृथ्वी के जो धारक तत्व हैं, जैसे इस भवन में मैं बैठा हूँ, इसके जो दीवारें हैं, छत को साधने वाली सामग्री है, उसको कोई तोड़ दे तो ये भवन का क्या होगा, छत कैसे टिकेगी। पृथ्वी को धारण करने वाले जितने स्तंभ हैं, तत्व हैं, उन सब को नष्ट करने का नाम ही आजकल विकास है। स्कंद पुराण का एक वचन मैं पढ़ता हूँ और महाभारत का एक वचन मैं संकेत में कहता हूँ, फिर से सुनिए। स्कंद पुराण में आया है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। स्कंद पुराण का वचन है, भगवान वेदव्यास विरचित। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व होते हैं। गोवंश, बहुत से महान भावों ने, सिरोही जी आदि मेरे लाडले प्यारे महान भावों ने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला। मैं समय बचाने के लिए केवल नाम लेता हूँ। शास्त्र सम्मत विधा से यज्ञ का संपादन जिनके माध्यम से होता है, जिनके बिना हम शास्त्र सम्मत यज्ञ की निष्पत्ति नहीं हो सकती, वे सब पृथ्वी के धारक हैं। और पृथ्वी जो है, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार यहाँ रहने वाले जो हम आप हैं, बाकी जो 13 लोक हैं उनके प्राणी हैं। मर्त्य लोक में भी जो स्थावर आदि प्राणी हैं, सबके पोषण में मनुष्य ही अधिकृत है। एक मनुष्य का दायित्व होता है प्राणी मात्र का पोषण करने में, अपने जीवन का उपयोग करना। तो मैंने संकेत किया 7 तत्वों पर विचार कीजिए जो पृथ्वी के धारक तत्व हैं। गोभी ही, सबसे पहले गोवंश का नाम लिया गया। छलवर डंके की चोट से गोवंश की प्रजाति को विलुप्त करने का भारत में अभियान चल रहा है। किसी महान भावों ने कहा था, गोरक्षक गुंडे, इसे गो भक्तों का हौसला पस्त हो गया और गो हत्यारों का हौसला बुलंद हो गया या नहीं। ये गोरक्षा का मार्ग है। गोरक्षक गुंडे, सुप्रीम कोर्ट से भी कहलवा दिया गया, गोरक्षक गुंडे। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर गोवंश की रक्षा हो सकती है। गोवंश पृथ्वी का धारक है, द्रुत गति से उसका विलोप हो रहा है। मुझे मालूम है अच्छी तरह, आयु मेरी छोटी थी, लेकिन मैंने सुना है अष्टमी चंद जी मुजफ्फरनगर, उन्होंने मुझे बताया कि अंग्रेज़ों के जो अराजक तत्व कार्यकर्ता थे, जहरीले इंजेक्शन लेकर घूमते थे, हृष्टपुष्ट सांड को इंजेक्शन लगा देते थे ताकि गोवंश की प्रजाति दुर्बल हो जाए, विलुप्त हो जाए। ये षड्यंत्र किया गया। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत में आदित्यनाथ जोगी जी मेरे बड़े लाडले प्यारे हैं, बहुत बुलंदी से काम कर रहे हैं, 28 वर्षों से वो परिचित हैं। जब वो पद पर आरूढ़ हुए, मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने कट्टी खाने को बंद कराया उत्तर प्रदेश से। बहुत विरोध हुआ तो उनको क्या कहना पड़ा मालूम है, मैंने अवैध कट्टी खाने को बंद किया। इससे पोल पट्टी समझ में आ गई पूर्व सरकारों की। माने उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के कट्टी खाने हो गए, एक वैध एक अवैध। अवैध कट्टी खाने को बंद किया, इसका मतलब मुख्यमंत्री को भी वैध कट्टी खाने की ओर तो आँख उठाने का साहस करना नहीं चाहिए, यही अर्थ हुआ ना।
मैंने अवैध कट्टी खाने को बंद किया। इसका मतलब 2 प्रकार के कट्टी खाने हो गए। जिस देश में गोवंश को कटवा कर धन प्राप्त करने का व्यामोह हो, वो देश कभी उठ सकता है? ऐसे राजनेता और राजनीतिक दल क्या एक क्षण भी शासन करने योग्य हैं? गोभीर विप्रय चारागाह को खा लिया। माने मैं एक विचित्र बात कहता हूँ, हमारे सचिव जी कह रहे थे संकेत में, सुनिए। कुछ महीने पहले, ये बीमारी से पहले मैं राजस्थान की यात्रा पर था। 1-2 ऊँट दिखाई पड़े। ऊँट की प्रजाति का विलोप किसने किया जी? ट्रक ने किया, ट्रैक्टर ने किया। जब हम महायंत्रों के माध्यम से काम लेने लगे तो हमारे जो आश्रित पशु थे और जो हमारे लिए उपयोगी थे, उनकी प्रजाति का विलोप हो गया। गधे की प्रजाति, भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में गधे अधिक हैं। माने ट्रक, ट्रैक्टर आदि महायंत्रों के माध्यम से हमने प्राणियों की, उपकारक प्राणियों की, वन्य प्राणियों की प्रजातियों के विलोप का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी प्रकार स्थावर प्राणियों के वन को काट के हमने प्रजातियों को विलुप्त करने का काम किया है। विकास के नाम पर विनाश नहीं है तो क्या? गोभीर विप्रैश्च सदाचार संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण। सुनिए, आप गाली किसी को दे दीजिए, लेकिन धर्मशास्त्र की रचना ब्राह्मणों ने की। अकिंचन ब्राह्मणों ने शिलोंस वृत्ति से, अयाचित वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों ने अर्थशास्त्र विश्व को दिया, कामशास्त्र विश्व को दिया, धर्मशास्त्र विश्व को दिया, मोक्ष शास्त्र विश्व को दिया। ये अंग्रेजी षड्यंत्र, अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण ब्राह्मणों को पानी पी पी के गाली दी गई। उनकी प्रजाति को विलुप्त करने का प्रयास किया गया। पृथ्वी के धारक जो ब्राह्मण होते थे, सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, उनको विलुप्त करने का आज भी षड्यंत्र चल रहा है। वर्ण संकरता, कर्म संकरता विकास की कसौटी है या विनाश की कसौटी है जी? घोड़े को वर्ण संकर बना दीजिए, हाथी को वर्ण संकर बना दीजिए, अगली प्रजाति का क्या होगा? इसीलिए गोभीर विप्रैश्च, ब्राह्मणों के अस्तित्व को विलुप्त करने का षड्यंत्र, पृथ्वी को दूषित करने का षड्यंत्र है, पृथ्वी को रसातल में पहुंचाने का षड्यंत्र है। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं एक ही वाक्य बोल दूं कि कई ने एक विचित्र पहेली प्रस्तुत की महाराजा धीराज दशरथ के सामने। रामचरितमानस के अनुसार, ये राजन, एक कालावत छेदन एक साथ 2 काम नहीं हो सकता। कदाचित कोई गाल फुला के रहे तो ठहाका मार के हंस नहीं सकता, कदाचित कोई ठहाका मार के हंसे तो गाल फुला के रह नहीं सकता। इस दृष्टांत को मैं दार्ष्टान्तिक का रूप देता हूँ। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए, संभव नहीं। 10 करोड़ रुपया खर्च कर लीजिए, 10 सेमिनार लगा दीजिए। मैं एक प्रश्न देता हूँ, उसका उत्तर निकाल के दिखाइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। गोवंश का, विप्रों का, सतियों का, सत्यवादियों का, निर्लोभ व्यक्तियों का, दानशीलों का द्रुत गति से विलोप क्यों? इस पर 10 करोड़ रुपया खर्च करने पर भी संतोषजनक उत्तर प्राप्त होना कठिन है। पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं, छलवल डंके की चोट से उनका विलोप हो रहा है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था इस गोष्ठी में, नहीं, वाल्मीकि रामायण में आया कि हनुमान जी ने पराक्रम दिखाया, अशोक वाटिका को भी लंका को जला दी। बाद में सोचा कहीं अशोक वाटिका भी तो नहीं जल गई। अशोक वाटिका जल गई तो जिस अशोक वृक्ष के नीचे भगवती देवी सीता विराजमान थी तो वो भी तो नहीं जल गई। अगर ऐसा ही हुआ तो मुझसे जैसे मूर्ख क्या होगा? कौन? सुग्रीव को मुँह कैसे दिखाऊंगा? राम के दरबार में कैसे जाऊंगा? मैं जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। अरे भाई, विकास विकास विकास, हम भी विकास के पक्षधर हैं, लेकिन पृथ्वी को धारण करने के जितने तत्व हैं सबका विनाश का नाम विकास आज है। अंधी पीसे बिल्ली खाए। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 1180 शाखाएं वेद की थी। शीतोपनिषद के अनुसार 1135 शाखाएं वेद की थीं। सूत संहिता और व्याकरण महाभाष्य के अनुसार 1131 शाखाएं वेद की थी। कम से कम 1131, अधिक से अधिक 1180 शाखाओं का वर्णन कहाँ कहाँ है मैंने आजकल पूरे विश्व में सर्व विज्ञान के स्रोत, सर्व कलाओं के स्रोत वेदों की कुल 8-9 शाखाएं प्राप्त हैं। उनके जानकारों की भी द्रुत गति से विलुप्ति हो रही है। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी फैशन के नाम पर, अश्लील मनोरंजन के नाम पर, मादक द्रव्य के नाम पर क्या हुआ जी?
देवियों के सतीत्व का अपहरण हो रहा है। डंके की चोट से छलबे सब तो है ही, मादक द्रव्य के नाम पर सतीत्व का विलोप हो ही रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मनोविज्ञान तो मानना ही पड़ेगा। जिन सब पर प्रहार करते थे मनवादियों पर, उन सब को मानने के लिए विवश कर दिया इस रोग ने, या नहीं किया? गीता का 13वां अध्याय लीजिए, विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदि अध्यात्मक ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। इसका मतलब क्या हुआ जी? विविक्त देश, शांत और एकांत स्थान में रहिए, और अर्तिर्जन संसदि, विषय लंपट, रोगी, कोढ़ी, दरिद्र माने मलिनता से युक्त व्यक्ति का संपर्क मत कीजिए। तो मनुस्मृति को गाली देते देते मनुस्मृति के सारे नियमों को पालन करने के लिए रोग ने बाध्य कर दिया, या नहीं? मनु जी ने लिखा, दूसरे के पहले हुए जूती चप्पल आदि मत धारण करो, दूसरे के द्वारा पहना हुआ वस्त्र मत धारण करो, जहाँ कहीं मलमूत्र थूक का त्याग मत करो। घुमा फिरा करके जिसको हम गाली देते थे, ये छोड़ दीजिए दूसरे की बात, अपने जो निम्न कोटि के अंग हैं या दांत हैं, मुंह हैं, उनको मत खो। अपने शरीर से भी परहेज किया जा रहा है। अत्यावश्यक होने पर फिर किस प्रकार हाथ को स्वच्छ करो कि इस बीमारी के चपेट से, तो जो विधि निषेध राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक या कोरी भावुकता पूर्वक, अविवेक पूर्वक नहीं, जीवनी शक्ति की रक्षा के लिए निर्धारित किए थे, उनको कोसते कोसते आजकल इस बीमारी ने सबके प्रति आस्था उत्पन्न कर दी, या नहीं? तो गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सतियों का द्रुत गति से विलोप हो रहा है, सत्यवादियों का द्रुत गति से विलोप हो रहा है। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, श्रीमद् भागवत में कलयुग का लक्षण लिखा है। तुलसीदास जी महाराज ने अपने शब्दों में एक श्लोक का अनुवाद कर दिया, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। तुलसीदास जी प्रायः ध्यान रखते हैं कि बन सके तो रा और मोम, राम दोनों अक्षर हर पंक्ति में, दोहे में, छंद में आवे, नहीं तो कम से कम रा तो आ ही जाए, न सही तो मौ तो आ ही जाए। ऐसी पंक्ति जानबूझ के तुलसीदास जी ने बना दी जिसमें न रा है न मोह है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, ये कलयुग का लक्षण है। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी को धारण करने वाले सत्यवादी हैं, विश्वासपात्र सत्यवादी होते हैं। मेरे ऊपर हर तंत्र की आस्था क्यों है? मालूम है झूठ नहीं बोलते, मालूम है किसी का हित नहीं करते, मालूम है कि किसी का हित में इनकी कोई चेष्टा नहीं होती, इसलिए पूरा विश्व मेरे प्रति आस्थान्वित होता है। क्यों? झूठ नहीं बोलता, ऐसा कोई काम नहीं करता, सोचता भी नहीं किसी का हित हो। तो गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सत्यवादी भी अलुब्ध ही है, निर्लोभ व्यक्ति। और दानशीलश्च, बुरा न मानो होली है, निर्लोभ व्यक्ति। अरबों की संपत्ति पर हाथ मारने का अवसर हो लेकिन 1 रुपया भी गलत ढंग से ना ले, ऐसे व्यक्ति जो जहाँ है वहीं शोषण कर रहा है, जो जहाँ है वहीं शोषण कर रहा है, 10 पीढ़ी के लिए धन। और दानशील, दानशीलों का तो जमाई को दान देते हैं जहाँ दान देना चाहिए वहाँ दान नहीं देते। दानशीलों का भाव है या नहीं? गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महिम। इन सातों का द्रुत गति से विलोप हो रहा है या नहीं? क्यों? उत्तर वही एक है। जब मैं बचपन में देखता था ठेले पर कुछ सामान बेचने लोग आते थे, हर माल 6.5 आने, हर माल 6.5 आने, रुमाल भी ले लो और क्या है खिलौना भी ले लो, हर माल 6.5 आने। ये जो 7 वस्तुओं का द्रुत गति से विलोप हो रहा है, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे और कोई दिव्य वस्तु या व्यक्ति शेष रह जाए, संभव नहीं। ईश्वर के संकल्प से केवल बीज की रक्षा हो सकती है। अब संकेत करता हूँ। दूसरा, 7 और तत्व हैं प्रकारांतर से वेदव्यास जी के द्वारा विरचित महाभारत में जो पृथ्वी को धारण करते हैं। इन 7 का द्रुत गति से विलोप हो रहा है। विकास के जितने पक्षधर हैं उनको इन सब वचनों पर ध्यान देना चाहिए। धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरुणी धरा। पृथ्वी के 7 ये धारक हैं, धरुणी धरा। वो कौन है जी? धर्मः, धर्म नामक पुरुषार्थ। अब लोग कहने लग गए, अब किसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने उस वाक्य को डलवाया था, वो परिस्थिति विशेष में
हिंदू धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। माने धर्म शब्द को उच्चारण करेंगे तो मानो हम पतित सिद्ध हो जाएंगे। बताओ तुलसीदास जी ने कलयुग का लक्षण बताया, सुख चाह मूढ़ न धर्म रहता। धर्म के मार्ग पर चलने पर, न्याय के मार्ग पर चलने पर ही सुख मिलता है। धर्म के फल को तो सब चाहते हैं, लेकिन धर्म में रुचि नहीं। अब व्यक्ति को कहना पड़ता है कि हिंदू धर्म नहीं, एक विचारधारा है। भले आदमी ऐसा डरपोक बनने से क्या काम चलेगा। मैं संकेत में करता हूँ, कौन धर्म का खंडन कर देगा। अन्वर्थ क्या होता है, धारणा धर्म है। महाभारत शांति पर, महाभारत कर्म पर, मत्स्य पुराण का अवलोकन कीजिए। धारणा धर्म ये सिद्ध कोटि के धर्म का लक्षण है। पृथ्वी धर्म है क्योंकि वह पार्थिव प्रपंच का धारक है, प्राणियों का धारक है। जल धर्म है, तेज धर्म है, वायु धर्म है, आकाश धर्म है। ये सब धारक हैं। पृथ्वी का धारक जल, जल का धारक तेज, तेज का धारक वायु, वायु का धारक आकाश, आकाश का धारक अव्यक्त, अव्यक्त का धारक परमात्मा। धारणा धर्म, अंत में कठोपनिषद में परमात्मा या आत्मा का नाम धर्म है। अगर धर्म के ढंग से व्याख्या की गई होती, लोगों तक पहुंचाई गई होती, तो धर्म शब्द से प्रेम होता, या धर्म शब्द का उच्चारण या सुनने पर हम संकीर्ण सिद्ध हो जाइए। संकीर्णता है क्या, धारणा धर्म। अब यज्ञ दान तप व्रत में साध्य कोटि के धर्म है, यज्ञ दान तप व्रत आदि योग। एक विचित्र बात है, यज्ञो दानम तपश्चैव, 3 मिनट और लगभग। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, जिससे देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से जीव में अद्भुत बल और वेग का संचार हो। भगवत प्राप्ति के अनुकूल, सर्वहित के अनुकूल बल और वेग का संचार हो, उसका नाम साध्य कोटि का धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता। मैंने जिस ढंग से व्याख्या की, उस ढंग से व्याख्या शास्त्रों के आधार पर अगर जगह जगह की जाए, पहुंचाई जाए, तो कौन धर्म का विरोधी होगा। कल हर व्यक्ति कहेगा कल से हम भी धार्मिक, हम भी धार्मिक, हम भी धार्मिक। धारणा धर्म। अब साध्य कोटि का ले लीजिए, महाभारत का श्लोक मेरे पास लिखा है, याद भी है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ समय की बचत के लिए। यज्ञ महाभारत में लिखा है, यज्ञ का अर्थ क्या हुआ जी, द्रव्य त्याग का बल और वेग होगा तब तो यज्ञ करेंगे ना। यज्ञ साध्य कोटि का। हमारा यज्ञोपवीत, हमारे यहाँ विवाह, हमारे यहाँ यज्ञ केवल एक व्यक्ति के पेट में जाता अन्न, क्या कितने व्यक्तियों का पोषण होता है। हमारे जितने श्राद्ध ले लीजिए, तर्पण ले लीजिए, इसका मतलब हव्य ले लीजिए, कव्य ले लीजिए, हमारे जितने आचार विचार हैं अधिक से अधिक व्यक्तियों के पोषण में और गुप्त रीति से सबके पोषण उनका उपयोग और विनियोग होता है। तो द्रव्य को कस के पकड़ेगा कोई व्यक्ति तो यज्ञ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो त्याग का अद्भुत बल और वेग यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है। अगर हम कस करके धन को पकड़ेंगे तो जहाँ देना चाहिए, देयम दीन जनाय च वित्तम, भगवान शंकराचार्य ने लिखा, दान हम कर सकते हैं क्या। तो यज्ञ के द्वारा जीवन में अद्भुत बल और वेग प्राप्त होता है, यानी त्याग का अद्भुत बल और वेग। जिसके जीवन में त्याग का अद्भुत बल और वेग होगा, वैधानिक ढंग से त्यागात् क्षंतिरनंतरम, गीता के अनुसार दान के द्वारा भी हमारे जीवन में त्याग का अद्भुत बल और वेग का संचार होता है या नहीं। और तप करेंगे, व्रत करेंगे तो क्या जी, निर्जल एकादशी आदि, तब भोग का परित्याग करना ही पड़ेगा। और तप करेंगे तो सुख का परित्याग करना नहीं पड़ेगा। और महाभारत में लिखा है, शांति पर में योग का आलम्बन लेंगे तो सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सर्वस्व त्याग करने से शांति मिलेगी या शांति मिलेगी। कल मैंने उदाहरण दिया था, इसी उदाहरण को देखकर मैं वचन को विराम देता हूँ, थोड़ा विचार कीजिए। गाढ़ी नींद में आभानात्मक वियोग सबका होता है। देखिए, रिश्तेदार, नातेदार, पत्नी, ये सब की बात छोड़िए। कल्पना कीजिए कोई विश्व सुंदर हो, जैसे है हमारे नकुल सहदेव में। नकुल कौन थे उस समय पुरुषों में, विश्व सुंदर। द्रौपदी कौन थी, विश्व सुंदरी। दमयंती कौन थी, विश्व सुंदरी। और नल कौन थे, विश्व सुंदर पुरुषों में। दोनों का जीवन बिल्कुल संयत। उसी प्रकार से मैं संकेत करता हूँ, कोई विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी अपने वदनार बिंद को देखे या दर्पण के माध्यम से अपने मुखार बिंद को देखते रहे या देखती रहे तो पागल हो जाएगी या नहीं। जीवन में गाढ़ी नींद का वेग ही त्याग का अद्भुत बल और वेग भरने में समर्थ है या नहीं।
अपना मुखचंद्र भी कोई देखना पसंद नहीं करता, बदनार बिंद भी देखना नहीं करता। पत्नी, बेटे, पोते के मुख की बात, भवन की बात, नोटों के बंडल की बात छोड़ दीजिए। गाढ़ी नींद तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक इंद्रियों के त्याग का बल न हो। इंद्रियां सोएंगी, इंद्रियों का भावनात्मक वियोग होगा, तब तो गाढ़ी नींद प्राप्त होगी। और गाढ़ी नींद प्राप्त नहीं होगी तो पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। इंद्रियों को भी क्या करते हैं, सुलाते हैं। माने इंद्रियों से के भी त्याग का बल और वेग हमको गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होने पर प्राप्त होता है या नहीं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अगर अपने फुदकते रहें, संकल्प, विकल्प, निश्चय, गर्व इत्यादि करते रहें तो हम पागल हो जाएंगे या नहीं। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से भी ऊपर उठ करने की भावना जगती या नहीं। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राण स्पंदन पर ही ध्यान दें तो पागल हो जाएंगे। प्राणों को भी भुलाकर सोने की भावना गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होने पर जगती है या नहीं। अरे सुख बहुत प्यारा है, कल भी मैंने कहा था सुख बहुत प्यारा है, लेकिन विषय जन आनंद को ही पकड़े रहे तो पागल होंगे या नहीं। दुख की बात तो छोड़ दीजिए, विषय जन आनंद भरपूर हो। यहाँ तक मैंने कहा था मर्त्यलोक में सर्वोत्कृष्ट आनंद जिसको सुलभ है, उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्ध गुण अधिक प्राप्त है आनंद। एक लिखने पर 20 शून्य लिखने, एक के बाद 1000, एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखें तब जो संख्या होती है उसका नाम परार्ध है। ब्रह्मा जी का पद कितना बढ़िया है, जीवन कितना बढ़िया, उनके अंतःकरण में कितनी क्षमता की वो क्या करे, सुख को, सुख स्वरूप परमात्मा तत्व को अभिव्यक्त करने में कितना स्फुट उनका जीवन होगा। मर्त्यलोक में सर्वोत्कृष्ट आनंद जिसको सुलभ है, मानुषानंद जिसका तैत्तिरीय उपनिषद में नाम है, उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक प्रतिक्षण आनंद प्राप्त होता है ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में। गीता के 8वें अध्याय का कल मैंने उदाहरण दिया था, वो ब्रह्मा जी भी विषय जन आनंद से ऊपर उठते हैं, त्याग करते हैं, तब गाढ़ी नींद होती है। तो त्याग का बल और वेग मैंने कहा, लेकिन एक चीज़ है गाढ़ी नींद में, क्या है वो? मृत्यु, जड़ता, दुख का बीज, द्वंद्वों का बीज, कामक क्रोधादि का बीज विद्यमान है। उस बीज का भी त्याग अध्यात्म विद्या के बल पर कर दें तो सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूतों के अवधूत हो जाएं। उस बीज का गाढ़ी नींद में द्वंद्वों की पहुँच नहीं है, सर्दी गर्मी आदि की। गाढ़ी नींद में कामक क्रोधादि मनोविकार की पहुँच नहीं है, और गाढ़ी नींद में मृत्यु के भय की पहुँच नहीं है। गाढ़ी नींद में क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध ताप की पहुँच नहीं है। इसका मतलब मृत्यु से अतिक्रांत जीवन हमको हो जाता है, दुख से अतिक्रांत जीवन हो जाता है। केवल सबका जो बीज विद्यमान है अज्ञान, उस अज्ञान को तत्वज्ञान रूपी अग्नि से भून दें। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा तप, द्रव्य त्याग का बल और वेग प्राप्त होता है, अर्थात सबके पोषण में हमारे जीवन का उपयोग होता है। इसी प्रकार जब हम व्रत रखते हैं तो भोग के त्याग का, तप करते सुख का भी त्याग करना पड़ता है। क्या तपस्वी अगर सुख चाहे तो देहेंद्रिय प्राणांतकरण को तप्त करेगा तो सुख का भी त्याग करना पड़ता है। और अध्यात्म विद्या के लिए तो सर्वस्व त्याग, सर्वस्व माने किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति अहमता नहीं, किसी के प्रति ममता नहीं। मैं एक संकेत करके वचन को विराम देता हूँ। असल में कुएं में भांग पड़ी है, एक होता आरोहक क्रम, एक होता अवरोहक क्रम। हमारे यहाँ सृष्टि का वर्णन अवरोहक क्रम से है। महाभारत में 2 जगह आया है, जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है ठीक उसके विपरीतक क्रम से सृष्टि का संहार होता है। परमात्मा तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाशा संभूता, तैत्तिरीय उपनिषद, पैंगलोपनिषद। परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पार्थिव प्रपंच, निर्विशेष से संकट सविशेष। इस क्रम से सृष्टि चलती है। अब अगर हम सृष्टि विज्ञान को जानें तो कोई देहात्मवादी हो ही नहीं सकता है, भौतिकवादी हो ही नहीं सकता है। इसको छोड़ दिया तो नीचे से चले, नीचे से जब हम चलेंगे तो पार्थिव प्रपंच को मानेंगे, पृथ्वी को मानेंगे, जल को मानेंगे, तेज को मानेंगे, वायु तक हमारी दृष्टि जाएगी, वो भी अतीन्द्रिय वायु आदि का जो रूप है उस पर दृष्टि नहीं जाएगी। आकाश तक तो आजकल के वैज्ञानिकों की दृष्टि नहीं गई कि आकाश है क्या भला, ईथर आदि तो गैस है, वो तो रूपयुक्त है।
इसका मतलब क्या, नीचे से हम चलेंगे, शास्त्र का अवलंबन नहीं लेंगे तो देहात्मवादी बन के रह जाएंगे, भौतिकवादी बन के रह जाएंगे। हाथी के पाँव में सबका पाँव। ऊपर से हम सृष्टि का क्रम देखेंगे, उसके पीछे हमारे पास पर्याप्त युक्ति है। 10 मिनट की सीमा में नास्तिक श्रोमण भी आस्तिक हो सकता है। गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से वो विद्या हम लोगों को प्राप्त है। लेकिन मैंने संकेत किया आपको, ऊपर से चलेंगे तो हम आस्तिक हुए बिना नहीं रहेंगे। और अर्थ के जितने स्रोत हैं, मैंने प्रवचन को जहाँ से प्रारंभ किया था वहीं विराम देना उचित समझता हूँ। आज के प्रवचन का सार निकला 3 प्रकार की क्रांति। कौन कौन सी? रक्तक क्रांति, हरितक क्रांति, श्वेतक क्रांति। अव्यक्तोपनिषद। रक्तक क्रांति, रक्त नाम है यहाँ पर परमात्मा का, हरित नाम है प्रकृति का, श्वेत नाम है पंचभूत का। 3 प्रकार की क्रांति है। इसका मतलब पृथ्वी, नीचे से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये अर्थ हैं। इनको दूषित मत कीजिए, इनको विलुप्त मत कीजिए, जर्जर मत कीजिए, कुपित मत कीजिए, इनको क्षुब्ध मत कीजिए। प्रकृति को भी दूषित मत कीजिए, क्षुब्ध मत कीजिए, और परमात्मा से विमुख मत होइए। अर्थात पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, प्रकृति अर्थ है, परमात्मा अर्थ है। ये अर्थ की पूर्ण मीमांसा हो गई। इनका सदुपयोग होना अर्थ है। तो आज हमने कहा कि अर्थ की समग्र परिभाषा क्या होगी? अर्थ की समग्र परिभाषा यही होगी कि प्रयोजन और प्रयोजन की सिद्धि की सामग्री का नाम अर्थ है। भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ है। जब हम कहते हैं भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ है तो अपने आप अर्थ का अर्थ हो जाता है अन्न। पृथु जी के चरित्र में, और अन्न भी, मैंने अन्न की ऐसी व्याख्या की, कहाँ से? श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद से, जिस पर आप लट्टू हो जाएंगे। हम तो लट्टू हैं ही वचन पर। क्या? पुष्टि और प्रमोद की सामग्री का नाम अन्न है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वेद भी अन्न है। ऋषियों का अन्न कौन है जी? वेद। तो वेद कहाँ से? पृथ्वी है ना। एक दिन मैंने प्रवचन किया था, पृथ्वी चरम कार्य है ना, तो उसमें जल भी है। नमी जो है पृथ्वी में, वो जल के कारण है या नहीं? ऊष्मा जो पृथ्वी में है वो तेज के कारण है या नहीं? जीवनी शक्ति जो पृथ्वी में है वो वायु के कारण है या नहीं? छिद्र जो पृथ्वी में है जिससे अनाज उत्पन्न होते हैं वो आकाश के कारण है या नहीं? पृथ्वी मत में फलात्मक है, चरम कार्य है। पृथ्वी से ही, पृथ्वी का मूर्त रूप ही गोवंश को दिखाया गया, गाय को दिखाया गया। पृथ्वी जी के चरित्र में पृथ्वी के दोहन से, गाय के दोहन से 17 प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए। समस्त अर्थ का उद्गम स्थान भूमि है। उसमें क्या है? गंधर्व के लिए नाच गान भी अन्न है। क्या? अब हमारे लिए विद्या, हमको भोजन दीजिए, मालपुआ, रबड़ी, कचौरी सब दे दीजिए, हमको पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दीजिए, चिंतन प्रतिबंध लगा दीजिए, तो हम तो बिल्कुल शरीर से सूख जाएंगे। हमारा जीवन वेद है, हमारा जीवन ज्ञान है। नृत्य भी, प्रमोद भी, सिद्धियां भी अन्न। इसका मतलब पुष्टि और प्रमोद की जो भी सामग्री है उसी का नाम अन्न है। तो हमने आज संकेत किया, बहुत प्रसन्नता हुई। महान भावों ने अत्यंत अभिरुचि का परिचय दिया, वैदुष्य का परिचय दिया, अपनत्व का परिचय दिया, आस्था का परिचय दिया, और हम प्रमुदित हैं। ये क्या मोहक हैं क्या? वाह, बहुत अच्छा। हमारे भावों का अंग्रेजी में युवक अनुवाद कर देते हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे लाडले प्यारे हैं। अब कीर्तन कराकर हम प्रवचन को विराम देते हैं। फिर आगे हमारी भावना है, कल से तो हम पढ़ाना शुरू कर देंगे 10 से 12 तक। बृहदारण्यक उपनिषद पिछले साल जहाँ तक पढ़ा सके थे, उससे आगे शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित। बहुत कठिन प्रसंग है, बहुत कठिन उपनिषद है, रस रहस्य दर्शन से भरपूर है। कल से 10 से 12 तक पढ़ाएंगे। शाम को इसी कक्ष में श्रीमद् भागवत की 4:30 से 6 तक कथा कहेंगे, जहाँ तक पिछले वर्ष कह चुके थे उससे आगे। फिर रात्रि में अन्य अध्याय के दिनों को छोड़कर 8 से 9 तक ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य, भामती टीका सहित पढ़ाएंगे। कल से कक्षा का प्रारंभ होगा, लेकिन आगे हमने तिथि बता दी है, तारीख। 3 दिनों तक हम राजनीति, राजधर्म, राजनीति का परिष्कृत स्वरूप क्या होना चाहिए, इस पर संगोष्ठी 3 दिन रखेंगे। विशेषज्ञ महानुभाव मुरली मनोहर जोशी जी आदि और भी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के भी जो सुलझे हुए विचारक हैं,
बीजू जनता दल के 4-5 दलों को हम लेंगे, और जो दल में नहीं है लेकिन राजनीति के विशेषज्ञ हैं और देश को, विश्व को राजनीति की स्वस्थ परिभाषा बताने में समर्थ हैं, उन सब की गोष्ठी भी 3 दिनों तक होगी। अब 2 मिनट कीर्तन करके कार्यक्रम को विराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। आप सब आस्तिक हैं, हाथ करके, नहीं तो प्रायः अर्थशास्त्र पर प्रवचन करने वाले तो कीर्तन से बहुत घबराते हैं, लेकिन आप सब आस्तिक हैं। लेकिन कदाचित कोई नास्तिक हो, उसके लिए एक ही वाक्य आस्तिक बनाने के लिए पर्याप्त है। सुन लीजिए। कल भी मैंने कहा था, पूज्यपाद श्री गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज ने मुझे बताया, इन्हीं के चरणों में बैठकर मैंने विद्या अध्ययन 5 वर्षों तक किया है चातुर्मास्य में। बहुत लाड़ प्यार दिया, वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, इन्हीं का पाला पोसा हूँ, इन्हीं की कृपा से कुछ कह पाता हूँ। कोई खर्राटे लेकर सोया हो, कोई खर्राटे लेकर सोया हो, मान लीजिए उसका नाम लालू, कालू, यादू जो भी हो, उसका संबंधी उसका नाम लेकर पुकारता हो, पंजाबी में कहेंगे तो होले होले। मेरे सहपाठी ज़्यादा दिल्ली में पंजाब के ही थे, पंजाबी बोलना नहीं जानता, पर की गल है पाई जी तुसी दसो 2-4 वाक्य। पंजाबी मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती, मैं जानता नहीं, पढ़ा हूँ पंजाबियों के बीच में ही दिल्ली में। तो हमने क्या संकेत किया कि जब कोई खर्राटा लेकर सोया हो, होले से धीरे से उसका नाम लेके पुकारा जाता हो, मान लीजिए उसका नाम है लालू, लालू लालू लालू। अब प्रश्न उठता है कि जब खर्राटे लेकर सोए हुए व्यक्ति का नाम लेकर पुकारा जाता है तो क्या वो अपना नाम सुनने के बाद जगता है? आप लोग मन में ही उत्तर निर्धारित कर लीजिए, परीक्षा नहीं लूँगा। या जगने के बाद नाम सुनता है? मन में उत्तर निर्धारित कर लीजिए। अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ है, नहीं है, मक्कर काढ़े हुए है। और जगने के बाद नाम सुनता है तो नामोच्चारण का प्रयोजन ही व्यर्थ है। लालू कैलू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। ब्रह्मसूत्र देवताधिकरण के अनुसार बोल रहा हूँ। भूह, परमात्मा ने भूह इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया, पृथ्वी बन गई। शब्दों के द्वारा सृष्टि बनती है, इस पर हम घंटों बोल सकते हैं, लेकिन संकेत किया इसलिए शब्द में अचिंत शक्ति हो गई या नहीं। सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो शब्द में सन्निहित अचिंत शक्ति की महिमा से जग पड़ता है। इसलिए बड़े चाव से हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। कल जो मैंने संकेत किया था, हो सकता है कि ये महानुभाव कल श्रोता न रहे हों। 3/4 नहीं, कल मैंने कहा था 98%, वो भी संकोच के कारण। 99% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों की दृष्टि से तिरोहित है और रहेगा। भौतिकवादी दरिद्र होते हैं, क्योंकि विचार से दरिद्र व्यक्ति दरिद्र ही रहता है। गाली नहीं दे रहा हूँ, वैज्ञानिक ढंग पे बोल रहा हूँ। कल मैंने सिद्ध भी किया था, 99% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को मालूम ही नहीं है। क्या वो गरीबी मिटाएंगे विश्व से? केवल 1% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को मालूम है, और अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले मनीषियों को 100% अर्थ का स्रोत मालूम होता है। कल उदाहरण दिया था, आप नए श्रोता हूँ तो सुन लीजिए। अग्निहोत्र यज्ञ का फल स्वर्ग है, किस लेबोरेटरी में आप सिद्ध करेंगे? अग्निहोत्र या यज्ञ जो है विधिवत हो तो साधन है, स्वर्ग साध्य है। ऊपर के लोगों का कल मैंने उदाहरण दिया था, भुवा स्व महाजन तपा सत्यम। इन लोगों में समृद्धि अधिक है। इन लोगों के जो प्राणी हैं, हम लोगों के शरीर की अपेक्षा, मन की अपेक्षा
अंतःकरण की अपेक्षा, प्राण की अपेक्षा इनमें दिव्यता है। जीव की अभिव्यक्ति के अभिव्यंजक संस्थान दिव्य हैं, तो वहाँ जीव भी दिव्य रीति से व्यक्त है। ये सब क्या है जी? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के कारण ही विश्व में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, चमत्कृति है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड को छोड़ दीजिए, मन कल्पित विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कीजिए, तो भूमंडल को नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही बना सकते हैं। आप आस्तिक हैं, आज वायु के पद पर, इंद्र के पद पर, ब्रह्मा जी के पद पर जो बैठे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद कल से पढ़ाऊंगा, इसमें विस्तार पूर्वक आया है। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर बैठे हैं, बृहद भारत में मनुष्य शरीर में सतकुल में वो पहले थे विधिवत। उन्होंने क्या किया जी? विधिवत अश्वमेध याग का वर्ण अनुपालन किया। अश्वमेध याग के जो देवता हैं प्रजापति ब्रह्मा, उनके पद को ही चाहा, उनके अतिरिक्त किसी फल को नहीं चाहा। आज देह त्याग के बाद ब्रह्मा किसी लेबोरेटरी में एक मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बनाने की क्षमता है। अगर कोई कहे कि शरीर त्याग के बाद ना, लेकिन शरीर में ही रहते हुए, तो मनु जी ने क्या कहा? महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण उस बल और वेग का संचार कर देना जो जीवन काल में ही परमात्मा साक्षात्कार से युक्त, मृत्यु अज्ञता जड़ता के चपेट से मुक्त हो जाए व्यक्ति। बस एक श्लोक गीता का पढ़ के वचन को विराम देता हूँ। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनहम निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। जीवन काल में ही उन्होंने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से कर्षित होकर के आत्मा स्वरूप में स्थित हो गया। इसलिए बड़े चाव भाव से हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, शिव शिव जपत मन आनंद, जय सुमिरत विघ्न विनशत, कटत यम के फंद। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कटपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। आप लोग बैठ